खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन्स को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य कार्बन 25 पर के यौगिक वसा की तरह ठोस होते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और उनका वर्गीकरण। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि IUPAC नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब उसके बाद बच्चों हम जानेंगे इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं जिनके IUPAC नाम हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए ताकि आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ आ सके। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको IUPAC के नियम बताने शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोकार्बन। बच्चों, हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब है बच्चों हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है बच्चों बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 को देखते हैं बच्चों, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। शुद्ध हिंदी में विवृत भी कहते हैं, ठीक है। खुली को क्या कहते हैं? विवृत। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की एक सीधी या शाखित श्रृंखला पाई जाती है खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य वसा की तरह ठोस होते हैं। बच्चों, एलिफैटिक शब्द बना है ग्रीक भाषा के एलिफर से। एलिफर इक्वल टू होता है फैट। एलिफर ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे एलिफैटिक बना है, और एलिफर का अर्थ होता है बच्चों फैट। तो खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन्स को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य कार्बन 25 से लेकर ऊपर के यौगिक वसा की तरह ठोस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन की सीधी श्रृंखला है, इसे कहा जाता है N ब्यूटेन, या N का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। और देखिए बच्चों, इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम होता है बच्चों आइसोब्यूटेन।
ये सीधी श्रृंखला है, ये बच्चों शाखा के रूप में है, तो ये सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं और शाखाओं के रूप में। अब बनाएंगे नंबर 2 को हेडिंग बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, इसको कहते थे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला एक रिंग के रूप में होती है, वलय के रूप में होती है, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बार पुनः, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की एक बंद या रिंग श्रृंखला पाई जाती है, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बनों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चों समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है बच्चों विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों नंबर 1 को हेडिंग बना लेते हैं समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें रिंग केवल कार्बन परमाणु से बनी होती है, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बार पुनः, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनकी रिंग या श्रृंखला केवल कार्बन परमाणुओं से बनी होती है, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बच्चों, इसका पार्ट ए है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बी पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों? पहला है एलिसाइक्लिक समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, 2 प्रकार के हैं। पहला एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इसको हेडिंग बना लेते हैं एलिसाइक्लिक बच्चों एलिसाइक्लिक एलिफैटिक से बना है, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बच्चों एली प्लस साइक्लिक, एली का मतलब एलिफैटिक, साइक्लिक चक्रीय, एलिफैटिक चक्रीय यौगिक भी इनको कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इनके बच्चों, देखिए इस तरह से CH2 H2C CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इनके बीच CH2, इसका नाम है बच्चों साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से जुड़े हुए हैं। देखिए बच्चों, रिंग है, एक वलय है, रिंग के रूप में है, बंद श्रृंखला के रूप में। ये है आपकी बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, उसमें एलिसाइक्लिक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम है बच्चों साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इस तरह से हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इस तरह से जुड़ा होगा। इसका नाम है बच्चों, कार्बन के 1 2 3 4 5 हैं तो उसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन। इसका नाम साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन और ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से बच्चों कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके नाम लिखते जाएंगे। समचक्रीय का दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा प्रकार होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको बी को देखते हैं, बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बच्चों, एरोमेटिक शब्द एरोमा से बना है, एरोमा, एरोमेटिक शब्द बना है बच्चों एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है स्पेसिफिक स्मेल, जिनमें से विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है। बच्चों, ये ऐसे यौगिकों का समूह है जिनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और उन हाइड्रोकार्बन में क्या है बच्चों, एक या अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है उनके अंदर। इसके अलावा बच्चों इन यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ोगे हकल नियम के अनुसार। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है बच्चों इस तरह से, देखिए ऐसे 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 और ऐसे, प्रत्येक कोने पे है CH। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, इस तरह से पाया जाता है। यह है बच्चों बेंजीन। इसके अलावा देखिए टोलुइन भी होती है एक एग्जाम्पल, प्रत्येक कोने पर CH CH HC HC CH। बच्चों HC का मतलब भी CH ही है, और यहाँ पर C और इसके साथ जुड़ा होगा बच्चों CH3। इसका नाम है, यहाँ पर भी एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, एकांतर, अल्टरनेटिव का मतलब एकांतर, एकांतर द्विबंध सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं द्विबंध। इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एकांतर या अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों। इसका नाम है टोलुइन। इसी प्रकार बच्चों नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक अम्ल आदि भी इसके उदाहरण हैं। क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक अम्ल, इस तरह से बच्चों और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन की बंद श्रृंखला का दूसरा प्रकार। पहला था समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अब देखते हैं बच्चों नंबर 2 विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यानी कि बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार था विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें रिंग में कार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य परमाणु नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन या सल्फर परमाणु भी पाए जाते हैं, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, एग्जाम्पल CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और इधर को बच्चों N सिंगल बॉन्ड N और इसके साथ H NH। ये इसका नाम है बच्चों पाइरोल। दूसरा देखिए बच्चों, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O। इसका नाम है बच्चों फ्यूरान। इसके अलावा देखिए बच्चों, इसी तरह से CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इधर भी डबल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है बच्चों S। इसका नाम है थायोफीन। तो देखिए बच्चों, इस श्रृंखला में हर जगह कार्बन नहीं है, एक जगह दूसरा परमाणु है कार्बन के अतिरिक्त, सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये विषम चक्रीय है। एक एग्जांपल और है इसका, देखिए बच्चों, वो है आपका CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा बच्चों CH, फिर इधर को सिंगल बॉन्ड, इधर को डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर फिर CH, इधर को डबल बॉन्ड N, और इधर को बच्चों सिंगल बॉन्ड N। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और इधर सिंगल बॉन्ड से CH। इसका नाम है बच्चों पिरीडीन। इन सभी हाइड्रोकार्बन में देखिए ये चक्रीय हैं, एक रिंग है इन परमाणुओं में है। इसके अलावा इन रिंग के एक कोने पर, एक सिरे पर बच्चों कार्बन के अतिरिक्त दूसरे परमाणु हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन। तो इनको कहा जाता है विषम चक्रीय, जिनमें रिंग में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी जुड़ा हो, तो उसको कहा जाता है बच्चों विषम चक्रीय। समचक्रीय जिसमें रिंग में केवल कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े हों, तो वो समचक्रीय होती है। समचक्रीय के दो प्रकार थे, पहला था एलिसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ा। तो वर्गीकरण में बच्चों दो प्रकार के यौगिक आते हैं, पहला है खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, दूसरा बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला में बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन से बनी जो श्रृंखला होती है, चेन होती है, वो खुली हुई होती है, किसी भी सिरे पर बंद नहीं होती है। ठीक है, तो उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि उनके उच्च सदस्य वसा जैसे ठोस होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार था बच्चों बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन बच्चों जिनकी श्रृंखला किसी स्थान पर जुड़ी होती है और एक रिंग के रूप में पाई जाती है। बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को बच्चों दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले नंबर फर्स्ट है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें श्रृंखला के अंदर या रिंग के अंदर केवल कार्बन कार्बन पाए जाते हैं, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बच्चों। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन को फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया, पहला था एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में ऐसे यौगिक होते हैं बच्चों जिनके गुण, ऐसे चक्रीय यौगिक, रिंग वाले यौगिक जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, यानी कि खुले श्रृंखला वाले यौगिकों। और दूसरी श्रेणी है बच्चों एरोमेटिक, जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है, विशेष प्रकार की गंध होती है, जैसे बेंजीन, टोलुइन आदि। और दूसरी कैटेगरी है बच्चों विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनमें रिंग के अंदर एक या अधिक सिरे पर कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आशा करता हूँ बच्चों ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ लें और चेक कर लीजिए बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको सब्सक्राइब वाला बटन लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।